उसे देता है हर व्यक्ति सम्मान, जो करता है वीरों का निर्माण, जो बनाता है इंसान को इंसान, ऐसे गुरु को हम करते हैं प्रणाम। नमस्कार, मैं हूं सूरज सिंह और आप सभी दर्शकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे खास कार्यक्रम गुरु देवो नमः में आपका स्वागत है। शिक्षकों के सम्मान में हर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आखिर ये दिवस कब से मनाया जा रहा है और क्यों मनाया जा रहा है, चलिए डालते हैं एक नजर। गुरुजनों के सम्मान और गुरु शिष्य के रिश्ते की कई कहानियां देश में प्रचलित हैं। गुरु के मान और सम्मान को इस कहानी से भी समझा जा सकता है। जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य एकलव्य से दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया था और एकलव्य ने भी बिना किसी सवाल जवाब के अपना अंगूठा काटकर गुरु को दे दिया। इतना ही नहीं, मशहूर कवि कबीरदास ने अपने एक दोहे के माध्यम से गुरु को गोविंद से भी बड़ा बताया है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में 5 सितंबर के दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक शिक्षक भी थे और शिक्षा के क्षेत्र में उनका काफी लगाव भी था। उन्होंने 40 सालों तक एक शिक्षक के रूप में कार्य किया। देश भर में शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा 1962 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के राष्ट्रपति बनने के साथ शुरू हुई थी। एक बार जब उनका जन्मदिन मनाने के लिए उनके छात्रों ने उनकी स्वीकृति मांगी, इस पर उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन मनाने के बजाय इस दिन को देश भर के शिक्षकों के सम्मान में शिक्षक दिवस आयोजित करें, इससे मुझे गर्व होगा। इसके बाद देश भर में पहली बार 5 सितंबर 1962 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। तब से आज तक 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस की तिथि की आधिकारिक घोषणा यूनेस्को ने की थी। दुनिया के ज्यादातर देश में मनाया जाता है शिक्षक दिवस। 10 सितंबर को चीन में तो यूनाइटेड किंगडम में 9 मई को शिक्षक दिवस मनाते हैं। अमेरिका में मई के पहले सप्ताह के मंगलवार को शिक्षक दिवस के रूप में महत्व दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर के अंतिम शुक्रवार, ब्राजील में 15 अक्टूबर को, पाकिस्तान में 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 1994 से 5 अक्टूबर को पूरी दुनिया में विश्व शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। शिक्षक दिवस पर छात्र और शिक्षक दोनों ही तत्पर रहते हैं। ये दिन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दिन वो अपने गुरुओं को धन्यवाद देते हैं। इस दिन स्कूलों कॉलेजों में छात्र शिक्षकों को उपहार देते हैं, साथ ही उनके लिए खास कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। शिक्षक के महत्व को बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि शिक्षक कोई पेशा या नौकरी नहीं, बल्कि ये जीवन पद्धति है। एक शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता, वो हमेशा एक नई पीढ़ी को शिक्षित करने के लिए प्रयासरत रहता है। वो कहते हैं यदि समाज को प्रगति पर ले जाना है तो शिक्षकों को दुनिया भर में हो रहे परिवर्तनों को समझना होगा ताकि उनके प्रति नई पीढ़ी में जिज्ञासा पैदा कर सकें। मैं सभी टीचर से चाहूंगा कि वे सिर्फ स्टूडेंट से नहीं, उसके पूरे इकोसिस्टम के साथ जुड़े, उसके यार दोस्त, उसके शौक, उसकी प्रवृत्ति, उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन, तब जाकर के उस बच्चे के साथ कैसे ट्रीट करना उनको सरलता से आ जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिक्षक दिवस भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए एक नजर डालते हैं उनके शिक्षक से लेकर राष्ट्रपति तक के सफर के बारे में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म साल 1888 में तमिलनाडु के तिरुतनी नामक एक गांव में हुआ था। एक गरीब परिवार में जन्मे राधाकृष्णन बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज थे। उन्होंने फिलॉसफी में एमए किया और 1916 में मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। कुछ साल बाद प्रोफेसर बने। कई भारतीय यूनिवर्सिटीज की तरह कोलंबो और लंदन यूनिवर्सिटी ने भी उनको अपनी मानक उपाधियों से सम्मानित किया। डॉक्टर राधाकृष्णन बचपन से किताबें पढ़ने के शौकीन थे।
1939 से लेकर 1948 तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे। वे एक दर्शन शास्त्री, भारतीय संस्कृति के संवाहक और आस्थावान हिंदू विचारक थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा और उनके विचारों को आत्मसात किया। देश की आजादी में शिक्षकों और समाज सुधारकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राधाकृष्णन उनमें से एक थे। पहले आजादी के लिए अपना योगदान दिया, फिर उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया और पेरिस में यूनेस्को नामक संस्था के कार्य समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए। 1949 से 1952 तक वो रूस की राजधानी मास्को में भारत के राजदूत के पद पर रहे और 1952 में भारत के पहले उपराष्ट्रपति बनाए गए। इसके बाद उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद 1962 में उन्हें देश का दूसरा राष्ट्रपति चुना गया। राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त हुए और मद्रास जाकर बच गए। इस सफर के दौरान उन्होंने कई किताबें लिखी। द एथिक्स ऑफ वेदांत, द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, माई सर्च फॉर ट्रूथ, रिलीजन एंड सोसाइटी, इंडियन फिलॉसफी, द एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजी, और उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। 1938 में ब्रिटिश अकादमी के सभासद के रूप में नियुक्ति, 1954 में नागरिकत्व का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न, 1954 में जर्मन की कला और विज्ञान के विशेषज्ञ, 1961 में जर्मन बुक फेट का शांति पुरस्कार, 1963 में ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान, 1968 में साहित्य अकादमी द्वारा उनका सभासद बनने का सम्मान। 17 अप्रैल 1975 को एक लंबी बीमारी के बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का निधन हो गया। राधाकृष्णन के मरणोपरांत उन्हें मार्च 1975 में अमेरिकी सरकार द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को ग्रहण करने वाले ये प्रथम गैर ईसाई संप्रदाय के व्यक्ति थे। डॉक्टर राधाकृष्णन के पुत्र डॉक्टर एस गोपाल ने 1989 में उनकी जीवनी का प्रकाशन भी किया। कोरोना काल में गुरु और शिष्य दोनों को ही बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद दोनों ने बखूबी काम किया। तभी तो मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। जब पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा था, तब छात्रों को शिक्षा देना टीचर्स के सामने चुनौती बन गया। कोरोना के कारण सभी शैक्षणिक संस्थान बंद हो गए, तो शिक्षकों ने अपने छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाया। लेकिन ऑनलाइन पढ़ाना और पढ़ना दोनों ही काफी मुश्किल था। सभी बच्चे बहुत खुश हैं और जो अटेंडेंस है 50%, वो भी अच्छी संख्या में बच्चे विद्यालय में उपस्थित हो रहे हैं। कुछ पेरेंट्स से मेरी बात हुई है और पेरेंट्स का कहना भी ये है कि उन्हें भी इस बात को लेकर के कहीं कोई शंका या डर नहीं है कि विद्यालय कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन कर पाएगा, क्योंकि सभी बहुत इस बात को लेकर के आश्वस्त हैं कि हमने वो सारी व्यवस्थाएं की हैं। सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजर्स हैं, मास्क का वितरण है, क्लासरूम में लंच शेयर नहीं करना है, इन सब की व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से की है। और हमारा पूरा स्टाफ इस बात को लेकर के बहुत अवेयर है कि किस तरीके से उन बच्चों से इंटरेक्शन कर रहे हैं और किस तरीके से बच्चों को टीचिंग लर्निंग के साथ उनके साथ समय देता है। लास्ट ईयर मार्च अप्रैल में जब लॉकडाउन लगा था, तब बहुत ज्यादा दिक्कतें आई क्योंकि ऑनलाइन में पढ़ाना था और सारे टीचर्स थे नहीं सबके सब, एंड उनको मतलब कंप्यूटर नॉलेज, ऑनलाइन क्लासेस, मेकिंग पीपीटी एंड प्लेसिंग चिल्ड्रन इन द ऑनलाइन क्लास। यस, इनिशियली बहुत सारी प्रॉब्लम आई है, बट सारे टीचर्स को इतनी विगरस ट्रेनिंग देके टीचर लोग दिन रात मेहनत करके सीख के इमीडिएटली मार्च एंड में ही ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए तैयार हो गए और गॉड्स ग्रेस वो क्लासेस ना बहुत सक्सेसफुल भी होने लगा। मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय ने साल 2021 के राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कारों का ऐलान किया है। प्रदेश भर में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले 28 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। सीहोर जिले के शिक्षक संजय सक्सेना लगातार शिक्षा के साथ सामाजिक क्षेत्र में भी उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। सक्सेना ने बालिका शिक्षा और वंचित वर्ग के लिए काफी काम किया है। ऐसे कामों के चलते ही उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षक बेहतर कार्य कर रहे हैं, उसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा हमारे जो है 5 सितंबर को
शिक्षक पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि जो शिक्षक अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे हैं, अनेक नवाचार कर रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, इन सभी को देखते हुए विभाग द्वारा जो है राज्यपाल पुरस्कार एवं राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए आवेदन किया जाता है। उसके तहत मेरा चयन हुआ। मंदसौर के शिक्षक पंकज कुमार भी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने गणित और विज्ञान जैसे कठिन विषयों पर कैसे आसानी से बच्चों को शिक्षा दी, उसके भी अनोखे प्रयास किए। उनके उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने भी उनको शुभकामनाएं दी हैं। इसकी प्रेरणा मुझे मेरे पापा स्वर्गीय श्री रामनिवास जी गुप्ता से मिली है, जो स्वयं भी एक शिक्षक रहे हैं, और उन्हीं के कारण मैं शिक्षकीय क्षेत्र में आकर्षित हुआ और इस प्रारंभ से ही कई सारी नई नई गतिविधियों के द्वारा मैं विद्याध्यापन कार्य करवाता हूं बच्चों को। और लगभग 15 वर्षों से मैं मास्टर ट्रेनर भी रहा हूं। मंदसौर जिले के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को गणित और विज्ञान विषय की ट्रेनिंग में देता हूं जिले स्तर पर। मैंने गणित लैब बनाई है, विज्ञान लैब बनाई है, जिसमें बच्चों ने स्वयं मॉडल बना करके और उसका डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। वो AR टेक्निक का उपयोग मैं करता हूँ, स्मार्ट क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ। इसके लिए कंटेंट मैंने स्वयं बनाए हैं और उसको मैं ऑनलाइन भी जब उपयोग करता हूँ तो बहुत सारे विद्यार्थी और शिक्षक उससे लाभान्वित होते हैं। ये हमारे पूरे जिले के लिए और पूरे मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि एक ऐसा शिक्षक जिसने लगातार नवाचार करके एक अपनी पूरी पहचान क्यामपुर के पंकज जी गुप्ता द्वारा जो अपनी एक पहचान बनाई है, उनको राज्यपाल के उस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। मैं उनको बधाई देता हूं और उनकी प्रेरणा से हमारे जिले में और उत्साह बढ़ेगा और अच्छे नवाचार यहाँ पर हों। टीकमगढ़ के शिक्षक शफी मोहम्मद भी अपने स्कूल में कई नवाचार करते हैं, जिसके जरिए छात्रों का पढ़ाई में अच्छे से मन लगता है। इनके सम्मान से साथी शिक्षक भी काफी खुश हैं। विद्यालय में जो सार्थक बदलाव किया है, विद्यालय को एक सुखद आनंददायी शिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया है। सबसे सुंदर शाला परिसर और कक्षा कक्ष के लिए प्रेरणादायी कक्षा कक्ष का सृजन किया गया है और इस नवाचार से बच्चे हमारे शिक्षा के प्रति आकर्षित हुए हैं। पालकों को विद्यालय की ओर रुझान करने में सफलता मिली है। बच्चों का सीखने का जो स्तर है उसमें सकारात्मक परिणाम आए हैं। हमारे शफी मोहम्मद द्वारा जो कार्य किया गया शिक्षा के प्रति अपना लगनशील कमर्श और उसके प्रति कार्य किया गया है और जिसके प्रति उनको राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, तो हम और हमारा परिवार, संकुल परिवार शिक्षक शफी मोहम्मद को